हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये मोहिनी एकादशी क्या है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम देवता और असुर राक्षस ये समुद्र मंथन करने के टाइम पे जो अमृत निकला था वो अमृत असुर चुराने के लिए आए थे, और वो चुराने के लिए आके वो देव बनना चाहते थे। कौन? असुर। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने देखा कि असुर, उसमें राहु केतु ऐसे असुर थे। तो वो जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये असुर भी उसके देवता में रूप बदली करके मिक्सिंग हो गए हैं, तो अभी इसको ढूंढेंगे कैसा। तो इसलिए भगवान विष्णु ने अपना रूप बदली किया। उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप लिया, और वो समुद्र मंथन के वहाँ आकर वो जो अमृत का जो कलश था अपने हाथ में लिया। और उस टाइम वो कलश लाइन से जब देवता खड़े थे उसके अंदर असुर भी वेश बदली करके खड़े थे, और उन्होंने देखा कि ये असुर भी है। और तो इस बाद में उनको जो असुर थे उनको उन्होंने पकड़ा कि उसमें दो असुर थे जो अमृत पिया था। कहने का मतलब है कि ये जो मोहिनी एकादशी है वो अमृत कलश जो है वो असुरों से बचाने के लिए भगवान ने जो मोहिनी का रूप लिया था उसी को मोहिनी बोलते हैं। और ये मोहिनी एकादशी हर एकादशी में अतिशय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को ही मोहिनी एकादशी आती है। इसका यही महत्व है कि यह एकादशी का उपवास करने से भक्ति में प्रगति होती है, और दूसरी बात वो भक्त जो होता है वो मोह बंधन से दूर हो जाता है और मोक्ष पाने में मदद मिलती है। और ये गुरुवार का दिन है, गुरुवार ये भगवान विष्णु का दिन है, और इसी दिन में ये एकादशी आई है, इसीलिए इसका और भी महत्व ज़्यादा है। इस दिन में लोगों ने श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, 64 माला करना चाहिए, 64 से भी ज़्यादा माला करना चाहिए। 64 ये एकादशी में मिनिमम माला है, लेकिन 64 से लोग 80 करते हैं, 100 करते हैं, कोई कंपटीशन करते हैं तो 120 करते हैं। तो ये है, तो ये श्रवण पठन करने से हजारों गायों का दान प्राप्त होता है। इसका पारण जो है वो 13 तारीख को 7:59 पे है। तो हमें हर एकादशी का उपवास करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, भगवान विष्णु जब सुबह हम लोग पारायण करने में उठते हैं तभी
सुबह उठ के स्नान वगैरह करके, तिलक वगैरह लगा के, धोती कुर्ता पहन के, भगवान विष्णु को ड्रेस पहन के, उनकी मतलब श्री कृष्ण भगवान राधा कृष्ण को ड्रेस पहन के उनकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के टाइम उनको कोई भी जल देते हो या फल फ्रूट देते हो या प्रसाद देते हो तो उसमें तुलसी पत्र होना जरूरी है, क्योंकि तुलसी पत्र होने से भगवान उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अगर तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। इसीलिए कभी भी भगवान को भोग लगाने के टाइम पे उसमें प्रथमतः तुलसी पत्र होना ही चाहिए, वरना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। और यही है मोहिनी एकादशी का महत्व। आप सबको मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभेच्छा। हाँ, धष्ट रहो, पुष्ट रहो, आनंदी रहो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर महीने में 2 एकादशी आती है, वो 2 एकादशी पकड़ो और जीवन का आनंद लूटो और भगवत धाम जाने का रास्ता आनंद से सुपीक बनाओ। और जीवन की कोई भी टेंशन है या कोई तकलीफ है उससे मुक्ति पाओ। यही है एकादशी और कृष्ण भक्ति करने का आनंद जीवन। माया मोह से मुक्त होने के लिए एकादशी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना अतिशय श्रेष्ठ है। और ये भक्ति हमें हर चीज़ में यशस्वी बनाती है, मन को शुद्ध करती है। आत्मा तो शुद्ध होता ही है चैंटिंग करने से, और विचार भी शुद्ध आते हैं और एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या नहीं होती है, कोई चीज़ का मोह नहीं होता है और अहंकार नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है और लोभ नहीं होता है। ये जो चीज़ है भक्ति से ही आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप सत्वगुणी रज तम और सत्व रज तम ऐसे 3 जो गुण हैं उसमें आप रजोगुण से तमोगुण में तमोगुण से रजोगुण में और रजोगुण से सत्वगुण में आते हो। तो सत्वगुण में आने वाला हर व्यक्ति क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, माया से और मोह से, ईर्ष्या से अलिप्त रहता है। उसको अच्छा नहीं लगता, उसको भक्ति में अच्छा लगता है। भगवान का जितना ज़्यादा नाम ले लूँ, जितने बुक्स वगैरह पढ़ूँ, आज ही के दिन मैंने मोहिनी एकादशी के वजह से मैंने आज चैतन्य चरितामृत का सेट भी ले लिया। वो कितना है, 9 बुक्स है। लेकिन देखिए, तो ऐसा चीज़ हमें करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और घर में बुक्स पढ़ो, चैतन्य चरितामृत ले लो, श्रीमद् भागवतम ले लो, श्रीमद् भगवद गीता ले लो, श्री कृष्ण अध्याय ले लो, श्रील प्रभुपाद अध्याय ले लो। ये सब जो है ये हमें ज्ञान की तरफ और पारदर्शक, ईमानदार, एकनिष्ठ ऐसा भक्ति महत्व देते हैं और हमें शुद्ध भक्त बनाते हैं। और भक्ति शुद्ध करने से हम भागवत धाम, हमारा रास्ता क्लियर है और हम भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।